बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना हुद्दल्लाहि हुवल हुदा। यासीन चैनल में आप सब दोस्तों का दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं। ये सूरह बकरा की आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह पाक ने बयान किया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए इन लोगों को कि हकीकी हिदायत भी अल्लाह के पास ही है। यानी यहाँ हकीकी हिदायत की बात की गई है। हिदायत की बात तो बहुत जगह कुरान पाक में आई है कि हिदायत अल्लाह पाक के हाथ में ही है, ये सच है। मगर हिदायत और हकीकी हिदायत पे क्या फ़र्क है, इस बात पर हम आप दोस्तों से बात करेंगे। हिदायत तो वो होती है जब इंसान दुनिया में हर कोई काम कुरान और हदीस की निगाह में रख कर करता है और दुनिया से दिल लगाई रहता है, वो हिदायत होती है। यानी उश्र, ज़कात, नमाज, रोज़ा, सखावत, गुस्सा छोड़ देना, हसद छोड़ देना, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक नाराज होते हैं, उनको छोड़ देना, इसे हिदायत कहते हैं। इसको हिदायत हुई है, नमाजों की तरफ माइल है, रोज़ों की तरफ माइल है इसका दिल, तो इसे हम हिदायत कह सकते हैं। मगर हकीकी हिदायत जो है वो ये है कि इंसान का दिल दुनिया से हट जाता है, ये आखिरत की तरफ आ जाता है 100% बराबर। यानी अब इसको चैन नहीं आती दुनिया में, सिर्फ दिन और रात अल्लाह पाक की मोहब्बत में गुम हो जाता है, उसे हकीकी हिदायत कहते हैं। कि चुप चुप के रातों को रोता है, जहाँ भी जाए, मस्जिद जाए, किसी ज़ियारत जाए, जहाँ भी इसे मौका मिले तो अंदर एक आग लगी होती है इश्क की, तो आंखों से आंसू बहते हैं, इसे हकीकी हिदायत कहते हैं। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तेरे दिल का बाग सूख चुका है, तो उसकी सिंचाई के लिए तेरी आंखों का बरसना ज़रूरी है। जितनी ये आंखें बरसेंगे अल्लाह पाक की याद में, यानी जितना हम रोएंगे उसकी याद में, तो उतना इस बाग की सिंचाई होगी, तो ये बाग गुलिस्तान बन जाएगा। ये मौलाना का कलाम है जिन्हें हम अपना रहबर भी मान लेते हैं, क्योंकि जो तफसीर उन्होंने बताई है कुरान अजीम की मसनवी पाक में, वो हमें कहीं और नज़र नहीं आती है। या तो कलाम शेखुल आलम में नज़र आती है कुरान की अच्छी तफसीर, या तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी पाक में आती है। ये तस्वीर नज़रों में जहाँ से हकीकी हिदायत जो है उसकी तफसीर की गई है कि कैसे इंसान इस दुनिया से, जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि ये मुर्दा है और इसके तरफदार कुत्ते हैं, तो जिसके दिल में ऐ दोस्त दुनिया की मोहब्बत तो पाएगा, उसे कुत्ता समझ। इस हदीस मुबारक के मुताबिक इसको निगाह में रख, जो दुनिया से मोहब्बत करता है, माल दौलत जो भी है, तो उसे कुत्ता ही समझ, क्योंकि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बादज खुदा बुजुर्ग तो ही ये किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर कुछ है तो वो है हमारे आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का नंबर 1 मोमिन, दुनिया का नंबर 1 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का नंबर 1 अच्छा इंसान हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुनिया के सच्चे जो है, सबसे सच्चे वो है हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी ये हदीस है जिनके बारे में अल्लाह पाक ने क्या क्या ना बयान किया है, लौलाक कह दिया है कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको पैदा ना करता तो कुछ भी पैदा नहीं करता। तो उनकी ये हदीस है, क्या दुनिया जी पुत्र व तालिबुहा किलाब, मुर्दार है ये दुनिया, इसके तरफदार कुत्ते हैं। तो जो दुनिया में है और अभी दुनिया से लगाव है,
मगर दीन की तरफ आ रहे हैं, उसे हिदायत कहते हैं। मगर हकीकी हिदायत वो नहीं है। हकीकी हिदायत तो वो है जब दिल दुनिया से हट जाए, आ जाए 100% आखिरत की तरफ, अल्लाह की तरफ, तो उसे हकीकी हिदायत कहते हैं। कि दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह हमें भी हकीकी हिदायत कर दे, निकाल दे हमारे इस दिल को दुनिया की इस गंदगी से और भर दे हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत। और वही आना चाहते हैं हम जहाँ से आए हैं, आला इल्म से। ऐ अल्लाह वो रास्ता खोल दे हमारे लिए, बता दे हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ किस तरह वापस जाना है। ये आपके दस्त कुदरत में है, तो कोई रास्ता ऐसा दिखा दे जिस रास्ते से हम वापस जाएंगे। तो यही हमारी इल्तिजा है आपसे, है हमारे रब्बुल आलमीन, तू हमारा महबूब है, तू सारी कायनात का माशूक है और पूरी कायनात तेरी आशिक है। हमें अपनी निगाह में बनाए रखना और कभी भी हमारा दिल दुनिया की तरफ ना आए, ये इस तेरी नाचीज बंदे की तेरी बारगाह में इल्तिजा है। कबूल कर लेना अपने रसूल के सदके, अपने कुरान के सदके। आमीन सुम्मा आमीन। फी अमान अल्लाह।